पूरा विश्व सनातन था, लेकिन उसमें से कुछ अलग अलग धर्म बने। मैं वो धर्म नहीं कहूँगा, वो पार्टियाँ हैं, धर्म के नाम पे पार्टियाँ हैं। हम जो हमारे सनातन को जो मूर्ति पूजा भरोसा करते हैं उसे एक करना है, वो मूर्ति पूजा भरोसा नहीं करते, लेकिन हमें जितने ही मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति उसको हमें एक करना है, उसे एक संगठन में 50 साल पे हूँ, 20 साल में निकल लूँगा, लेकिन हमारे बच्चे इस्लाम न बन जाए, हमारे क्रिश्चियन न बन जाए, उसकी चिंता मुझे है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज जो हमारे यहाँ जो मुस्लिम दिख रहे हैं, क्या वो मुगल हैं? नहीं हैं, कन्वर्टेड हैं, तलवार के डर से, मार के डर से। तो और आप भी न एक इस्लामिक यहाँ पर शुक्रवार दिन होगा, यहाँ खड़ा होगा, देखा कि 1 बज गया तो जो नज़दीकी मस्जिद है वहीं चल जाएगा। वो नहीं देखेगा कि हमको बड़की मस्जिद जाना है कि फलाना मस्जिद जाना, नहीं, वहीं चला जाएगा। ये हमारे यहाँ नहीं, हई मंदिर ठीक नहीं है, वो मंदिर में चला। संत का धर्म सम्मेलन करा रहे हैं, किस उद्देश्य से आज आरा में जुटान की हुई? मैं धर्म सम्मेलन नहीं कहूँगा, ये साधु संत सम्मेलन है। जो साधु संत हमारे समाज में ज्ञान देते हैं, जो हमारे समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, समाज को बांधने के लिए, कुछ बताने के लिए कैसे हम हिंदुत्व को बढ़ा सकें। तो विषय था कि चूँकि आज हमारा देश, हमारा समाज जो हिंदुत्व है, जो हिंदू समाज है, वो अपना अस्तित्व खोने की स्थिति में है, बहुत डर का स्थिति बना हुआ है। और हमारे सामने दूसरे धर्म के लोग बहुत कट्टरता के साथ खड़े हो गए हैं। उसी विषय पे हम लोग एक विचार मंथन करने के लिए सभी साधु संतों को बुलाया कि उनको मंदिरों में कैसे व्यवस्था की जाए, जो पुजारी हैं उनसे बात करके, और जो कैसे हम संगठन को मजबूत कर सकें। कि हमारे समाज में आप देखते होंगे लगातार इस चीज़ों का होता है कि अगर आपके हिंदू का कोई लड़का सड़क पे चल रहा है, किसी दूसरे धर्म के बच्चे को या किसी गाड़ी से ठोकर भी मार दिया, तो वहाँ पर तत्काल हजारों की संख्या में दूसरों धर्म के लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन वही अगर उल्टा हो, अगर कोई दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म किसी बच्चे को टच करते हैं, किसी व्यक्ति को, तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं सामने आता, कहाँ जाएगा? उसकी एक व्यवस्था हमें करने की आवश्यकता है। जिस तरह से उनकी हर शुक्रवार को मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और उनकी एक संगठन काम करता है, वहाँ से जो भी उनके मौलवी हैं वो एक संगठन बना के रखे हैं, तो संगठन बहुत अच्छा कारगर काम करता है। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई संगठन नहीं है जो हमारे समाज की रक्षा कर पाए। तो ये दायित्व तो बनता है, जिससे कि हम लोगों ने अपने पुजारियों को, मंदिरों को चुना है कि हमारे मंदिरों से हमें सुरक्षा मिलेगी। तो क्या आज मंदिर सुरक्षित है? क्या मंदिर के पुजारी सुरक्षित हैं? क्या मंदिर पुजारी जो हैं वो अपने भिक्षाटन के अलावे आगे बढ़ के हमारे समाज की सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या समाज को संगठित कर पा रहे हैं? क्या गाँव में, समाज में अपने साथ 100-200 लोग जोड़ के रखे हैं कि जो हमारी ज़रूरत होगी तो हमें इकट्ठा हो पाएंगे? हमें उसी विषय में मंथन करने के लिए, विचार करने के लिए हम लोग को बुलाया कि विचार कर पाएँ, उनसे डिस्कस कर पाएँ कि कैसे हम अपने, पहले तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर सकें। हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत दूर की बात है, अभी तो हिंदू ही खतरे में आज स्थिति हो गई है कि हिंदुत्व के ही खतरे में है। लोगों को लगता नहीं है कि खतरे में है, लेकिन आज देखिए तरारी में मंदिर तोड़ दिया गया, हमारा मंदिर तोड़ दिया गया। भले किसी की ज़मीन बनाओ, धरती माता की ज़मीन था, भगवान का ज़मीन है, किसी का आप बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है, तोड़। भैया आप एक छोटी ज़मीन के लिए 40 साल से पूजा और मंदिर तोड़ देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों को अपने आस्था से पीछे भाग रहे हैं, वो जुड़ नहीं रहे हैं। तो हमें जोड़ना है, कनेक्ट करना है और हमें अपने मजबूत लाना है। कैसे होगा ये? इसी का मंथन करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने मंदिरों को मजबूत करें। क्योंकि हमारा विषय है कि जब आप देखेंगे हर जगह, एक एक गांव में हर जगह पे मंदिर बने हुए हैं, हर गांव में 10-10 मंदिर है, 5 मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में संगठन नहीं है, जो कि संगठन पे हम कैसे लोग इकट्ठा कर पाएँ। अगर आस पड़ोस में, मैं बताता हूँ उदाहरण, इस्लामिक धर्म में क्या होता है, मस्जिद है हर जगह, तो अगर कोई घटना घटती है उनके समाज के लिए, उनके पास, तो तत्काल वो सूचना अपने नज़दीकी मस्जिद को देते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। उस मस्जिद से, वहाँ से संगठन को मैसेज आता है ग्रुप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा कि तुरंत आपको यहाँ इकट्ठा होना है, और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और उसलिए उसके खिलाफ में प्रशासन भी नहीं खड़ा होता, आप हम तो दूर की बात है। तो हमें भी ज़रूरत है उसी तरह की व्यवस्था बनाने की, उसी का मंथन के लिए हम चाह रहे हैं। ये कैसे होगा? सवाल यहाँ पर ये है ना, नेता लोग हैं वो धर्म के खिलाफ ही टिप्पणी करते हैं, उस पर कैसे रोक लगेगी? कहने के विषय देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, अभिनेता नहीं हूँ, राजनेता नहीं हूँ। मैं समाज को कैसे बना पाऊँ, देखिए अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधारने का,
कोशिश कर रहा हूँ मजबूती से रहने का, डर के नहीं जीने का। डर के नहीं जीने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, तलवार उठाना पड़ेगा। केवल राम राम घंटी बजाने से नहीं होगा, अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाना पड़ेगा। नहीं, अभी एक सवाल ये है जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए मतलब दूसरे धर्म के लिए एक दिन है, यहाँ पर कैसे दिन फिक्स करिए? यहाँ तो जाति में लोग बटे हुए हैं। विषय तो वही है ना, हम लोग आखिर कहीं ना कहीं से तो ठीक करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमने जाति नहीं बनाई, जाति प्रथा किसी और ने बनाई। उसी को जाति को ठीक करने के लिए जो आप सबको पता होगा, सब लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सनातन एक पुराना आस्था के सनातनी है, सब लोग हैं, पूरा विश्व सनातन था, लेकिन उसमें से कुछ अलग अलग धर्म बने। मैं वो धर्म नहीं कहूँगा, वो पार्टियाँ हैं, धर्म के नाम पे पार्टियां हैं। हमारा एक धर्म है, लेकिन उसमें बांटने की कोशिश की गई जातिगत चीज़ों में, तो हमें उसी को समेटना है। आज जो हमारे सनातन को जो मूर्ति पूजा भरोसा करते हैं, उसे एक करना है। वो मूर्ति पूजा भरोसा नहीं करते, लेकिन हमें जितने ही मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति, उसको हमें एक करना है, उसे एक संगठन में लाना है कि एक आवाज़ बोल पाएँ, एक आवाज़ पे खड़े हो पाएँ। लड़ने के लिए, बचने के लिए हमें वो अवस्था आ गई है कि हमें बचना होगा। मगर भारत में तो धर्म पे राजनीति हावी है। नहीं, धर्म की राजनीति सब लोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन धर्म की राजनीति को छोड़ करके हमें अब जिस दिन आप बचेंगे ही नहीं, तो धर्म की क्या करेंगे बात? आपको स्थिति, आप भांपिए स्थिति को, क्या स्थिति बनी हुई है देश में। स्थिति ये है कि आज के समय में हमारा देश प्रजातंत्री देश है। जिस समय राजा रजवाड़ा हुआ करता था, तो हमारे देश में मुगल आए। किस लिए आए? राजा को कैप्चर कर लिया, उनके सैनिकों को मारा और यहाँ राजतंत्र फैला दिया। राजा लाया, आज वो प्रथाएं खत्म हो गई, आज हो गया प्रजातंत्र। प्रजा हर 5 साल में एक राजा चुनती है देश के लिए। तो उन्होंने दूसरी प्रक्रिया अपनाई, आज भी वही तंत्र चल रहा है। आज देखिए फिर से अपने देश पर कैसे कब्जा किया जाए। आज भारतवर्ष ने पूरे विश्व में 50 से ज़्यादा कंट्रियाँ इस्लामिक हैं, जो पहले नहीं थी, एक से बढ़ते चली जा रही हैं। भारत में भी इस्लामिक अपना पूरा पुरजोर तरीके से पैठ बना रहे हैं, और आप ही के समाज के, हमारे ही समाज के धर्म के लोगों को जोड़ के, हमारे लोग को फोड़ करके, पहले भी इसी होते रही है। आपने पहले भी देखा होगा कि राजा थे तो उनके पीछे से दूसरा उनका भाई जो है उनका गद्दारी किया। तो आज भी गद्दार हमारे यहाँ है, जयचंद आज भी हमारे यहाँ है। तो हमें उसी जयचंद को ठीक करना है, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में। अच्छा, आप जिस दिन भारत में इस्लामिक साम्राज्य हो जाएगा, अब आप नया धरती कहाँ ढूंढिएगा? आप भारतीयों के लिए नया पृथ्वी कहाँ मिलेगा? आपको इस्लाम बनने के अलावा क्रिश्चियन बनने के लिए ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं है। हमें संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी जनसंख्या 5 साल में हर साल उनकी बढ़ रही है, हम 2 बच्चा में सिमटे हैं, 1 बच्चा में सिमटे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, फैक्ट्री बनाए हैं, तो उनकी आंख बाढ़ की तरफ बढ़ रही है। हमारे समाज के लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उसे हमें रोकना होगा। नहीं तो हमारा समाज से एक बंदा चला गया तो उसका दोगुना बढ़ गया, तो आग की तरफ बढ़ रहा है। हमें उसकी चिंता करनी है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। आज हमारे देश में मान लेते 70% हिंदू हैं, उसका 20% हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गए, लेकिन धीरे धीरे घटते जा रहा है। उसका जिस दिन 30% इस्लामिक हो जाएंगे, उस जगह 70% से बराबर हो जाएंगे। अभी तो 2 जिलों को बुलाए हैं, क्या पूरे बिहार को बुलाने का ही प्लान है? नहीं, मैं तो अपने जिला के प्रयास कर रहा हूँ, मैं छोटा प्रयास कर रहा हूँ, कैसे क्या लोग समझ पाता है, हमारी बात सुन पाता है कि नहीं सुन पाता है। मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए मैंने रखा है। अभी बहुत सारी बातें करनी हैं, अभी तो बात हो नहीं पाई, तो साधु संत को सुना जा रहा है, क्योंकि हमारे मन में जो विषय है कि प्रजातंत्री देश में ऐसा न हो कि हम बैठे रह जाएँ और 5 साल में कब भगवा से हरा हो गया हमें पता भी नहीं चला। आज जिस दिन हरा हो गया दिल्ली के लाल किला पर ना झंडा, उस दिन आपका संविधान नहीं चलेगा। बाबा भीमराव का संविधान फाड़ के फेंक देगा और वहाँ सरिया कानून लेके वो आ जाएगा। सर, देश में कई सारे हिंदू संगठन चल रहे हैं, लग रहा है कि हिंदुओं को बचाने में विफल है। देखिए, मैं हिंदू संगठन नहीं चला रहा हूँ, मैं कोई संगठन का काम नहीं करता। मैं चूँकि एक हिंदू हूँ, मैं कैसे अपने बच्चों को सेव कर पाऊँ? मेरा जीवन का क्या बचा? 50 साल पे हूँ, 20 साल में निकल लूँगा, लेकिन हमारे बच्चे इस्लाम न बन जाए, हमारे क्रिश्चियन न बन जाए, उसकी चिंता मुझे है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं ही प्रयास करते करते विफल हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसे बुरे वैसे समेटूंगा, मैं कहीं दूसरे देश निकल जाऊंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन चिंता मुझे करना होगा। दूसरों के लिए मैं चिंता कर रहा हूँ, ये मेरा दायित्व है, मैं चिंता करने का कि कैसे समाज को ठीक करूँ। हर गाँव में चिंताएँ हैं। आप जाकर देख लीजिए शाहपुर में क्या हो रहा है। आप लोग बताया था ना कि गाँव में पूरा मुस्लिम बन गया है और पूरा चीज़ें हो रही हैं, आपके मान रहा है बात क्या? वो तो जहाँ जहाँ आप अल्पसंख्यक में आ गए वहाँ दिक्कतें हैं ना। तो हमें कैसे एक होना है, इस पे कोशिश करना है। हमें देश बचाना है।
और देश तभी बचेगा जब हम संगठित होंगे, हिंदू संगठित होंगे। हिंदू क्या है ना, हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी हैं। वो हिंसा नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे हिंसा वो कर रहा है, तो आपको भी तलवार उठाना पड़ेगा अपने से बचाने के लिए। भी कुछ हो सकता है, तलवार उठाना पड़ेगा। आज देखिए, आप उदाहरण है ना, आप देखिए आज के डेट में इजराइल अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसके चारों तो 14 कंट्री है इस्लामिक, और 95 लाख वहाँ के जो इजराइल में बसे हैं लोग, वो लोग अपने लड़ रहा है कि मैं ख़त्म करूँगा, बचूँगा। तो आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आप बचेंगे। नहीं तो आप, कहा गया ना, जो तलवार के डल से घाघरा पहन ले रहा है, सलवार पहन रहा है, अब पहनता है कि नहीं पहनता है? आज जो हमारे यहाँ जो मुस्लिम दिख रहे हैं, क्या वो मुगल हैं? नहीं हैं, कन्वर्टेड हैं, तलवार के डर से, मार के डर से। तो और आप भी न बने, कैसे हम बच पाएँ, इसकी चिंता हमें करनी है। क्योंकि वो लोग अब तलवार नहीं उठा रहा है, वो जनसंख्या बढ़ा रहा है। आपकी बच्चियों को लव जिहाद में फंसा के आपके घर का बच्चा को रोक रहा है, और उसके मुसलमान डबल पैदा हो रहा है। तो जनसंख्या आग की तरफ बढ़ा रहा है। उसी मिशन में वो लगा हुआ है, लगातार लगा हुआ है, और सक्सेस से सफल हो रहा है। लेकिन हम अपने बारे में केवल उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। हमारे बीच में 4 गलत बात करने के लिए आ जाएंगे, मनोबल तोड़ने के लिए आ जाएंगे। ये नहीं कि हम इसमें सपोर्ट करें, संगठित करें। अच्छा, हर गांव में संगठन होना चाहिए। हर गांव में, किसी भी गांव में जाइए, कोई हिंदू का कोई एक अभी गांव बचा क्या? गांव में कोई आकर के ढेला मार के चला जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। हमें संगठित होना पड़ेगा। उसी संगठन को कैसे बनाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि मंदिर हमारा आस्था केंद्र है, वहाँ गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, हर समाज में। तो वहाँ पे एक दिन निश्चित किया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसमें से डिस्कस किया जाए, इकट्ठा हो जाए। हमें अस्तित्व को बचाना है। ये प्रयास के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साधु संतों को कैसे समझाएं, कैसे बातें करें, आदान प्रदान हो, कैसे धीरे। अब कहीं ना कहीं से प्रयास तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ प्रयास हो। अभी आज तक एक दूसरा साधु को जानते भी नहीं है। इस मंदिर उस मंदिर कंपटीशन चल रहा है, गांव में मंदिरों में कंपटीशन चल रहा है, समझिए। तो इतना भेद है। मस्जिद में कंपटीशन है क्या? एक इस्लामिक यहाँ पर शुक्रवार दिन होगा, यहाँ खड़ा होगा, देखा कि 1 बज गया, तो जो नज़दीकी मस्जिद होगा वहीं चल जाएगा। वो नहीं देखेगा कि हमको बड़की मस्जिद जाना है कि फलाना मस्जिद जाना, नहीं, वहीं चला जाएगा। ये हमारे यहाँ नहीं, हई मंदिर ठीक नहीं है, वो मंदिर में चला। भगवान तो एक है ना। हमें अगर मंदिर बनाए हैं तो आस्था हमारा एक है ना। मंदिरों में जाने की सुनिश्चित की सर शुरुआत करेंगे? नहीं, मैं तो कोशिश वही मंथन कर रहा हूँ कि क्या विचार निकल के आता है। कहीं ना कहीं से हम अलग जगाएं, कहीं ना कहीं से रोशनी फैलाएं। ये प्रयास कर रहा हूँ। कोशिश है मेरा, इस तरह से प्रयास करते रहता हूँ कि कहीं ना कहीं रोशनी जलाने की कोशिश करूँ।